नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। एंटी नारकोटिक सेल ने एक युवक को किया गिरफ्तार। सरकार द्वारा जरूरतमंद बच्चों को दी जा रही है आर्थिक सहायता, बताया जिला उपायुक्त ने। निगम ने दोनों जोन के नालों की सफाई का कार्य किया शुरू। मार्केट कमेटी में कार्यरत कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। CIA 1 की टीम ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। शिव सेवा समिति द्वारा लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया गया। RMP चिकित्सक एसोसिएशन की हुई महत्वपूर्ण बैठक। 8 जुलाई को कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेगी कुमारी शैलजा, बताया श्याम सुंदर बत्रा ने। मॉडल कॉलोनी यमुनानगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों को मिल रहा है लाभ, बताया जिला उपायुक्त ने। पुराना हमीदा में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को दी सौगात, बताया शिक्षा मंत्री ने। नृत्यांगन कला केंद्र द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन और सीलिंग प्लान के तहत सैकड़ों वाहनों की गई चलानी, बताया पुलिस अधीक्षक ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। एंटी नारकोटिक सेल ने एक युवक को गुप्त सूचना के आधार पर 4 किलो 252 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने SP मोहित हांडा के निर्देशानुसार 4 किलो 252 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को रायपुर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक रायपुर कॉलोनी में नशे की सप्लाई करने का काम कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सोमनाथ, ASI मेहरलाल, अखिलेश कुमार, प्रवीण, सुरेश, गुरविंदर की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर राजपत्रित अधिकारी ETO चमन किशोर को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 4 किलो 252 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव बिरालसी निवासी अक्षय कुमार के नाम से हुई। आरोपी रायपुर कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर नशे का कारोबार कर रहा था। आरोपी प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी भी करता है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश से नशीले पदार्थ लेकर आता है और रायपुर में आसपास के युवाओं को बेचता था। आरोपी पिछले 1 साल से कारोबार कर रहा था। CIA 1 की टीम ने देर रात कार्यवाही करते हुए बाइक चोरी, चैन स्नैचिंग एवं फैक्ट्री में चोरी के मामलों में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। टीम के इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। SP मोहित हांडा के निर्देशानुसार CIA 1 की टीम का लगातार अपराधियों पर धरपकड़ का काम जारी है। टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए बाइक चोर, फैक्ट्री चोर, स्नैचर व अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि विश्वकर्मा चौक से होता हुआ एक युवक चोरी की बाइक को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल इंदीप सिंह, विमल, रविंदर, नरेंद्र, रणधीर सिंह की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को बाइक सहित काबू किया। पूछताछ में जिसकी पहचान लाजपत नगर के मिश्रा कॉलोनी निवासी विशाल उर्फ ऋतिक के नाम से हुई। आरोपी से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई है। आरोपी ने 5 जुलाई को सिटी सेंटर पार्क के बाहर से बाइक चोरी की। 2 जुलाई को इंडस्ट्री एरिया से बाइक चोरी की। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी पर पहले भी एक मामला आर्म्स एक्ट का दर्ज है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम के सब इंस्पेक्टर अनिल राणा, रविंदर, ऋषि राम कुमार, विमल, रणधीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए बाड़ी माजरा पुल से रूपनगर निवासी नितिन को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5 जुलाई को बाड़ी माजरा में बंद पड़ी फैक्ट्री से सामान चोरी किया था। आरोपी से सामान बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली एक युवक वारदात की फिराक में खोंडेवाला मोड़ पर घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, रविंदर, कमल, जयपाल मराठा, रणधीर सिंह की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान खोंडेवाला निवासी संजीव उर्फ सोनी के नाम से हुई। आरोपी ने 5 जुलाई को जगाधरी बस स्टैंड से बस की इंतजार में खड़ी एक छात्रा के हाथ से बाइक पर सवार होकर पर्स छीन लिया था, जिसमें 5,000 रुपये थे। आरोपी से रुपये 4,500 बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम के एएसआई गुरमीत सिंह ने कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्रीज एरिया से गोल्डनपुरी बैंक कॉलोनी निवासी सतबीर को गिरफ्तार किया है। जब उसकी तलाशी ली गई तो एक देशी कट्टा और 2 जिंदा राउंड बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि स्थानीय मॉडल कॉलोनी में लगभग 50 श्रद्धालुओं का जत्था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। डॉक्टर चौहान ने कहा कि इस अवसर पर निगम पार्षद पवन बिट्टू, नेत्र मेहता व सारस्वत मेहता के साथ साथ कॉलोनी के लोगों ने यात्रा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का फूल मालाएं डालकर अभिनंदन किया तथा मंगलमयी यात्रा हेतु बधाई व शुभकामनाएं दी। स्थानीय मॉडल कॉलोनी यमुनानगर से 50 श्रद्धालुओं का जत्था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस उपलक्ष्य पर सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान, नेतर मेहता, निगम पार्षद पवन बिट्टू, राजीव मेहता, सारस्वत मेहता एवं कॉलोनी के गणमान्य लोगों ने जत्थे में रवाना हुए श्रद्धालुओं का फूल माला डालकर अभिनंदन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम सुबह का अल्पाहार करवाया गया तथा उनकी मंगलमय यात्रा के लिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी से प्रार्थना की गई। डॉक्टर चौहान ने कहा कि प्रतिवर्ष जिला यमुनानगर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं। यह यात्रा जहां परम मंगलदायिनी है, वहीं हमारी सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रेरणा स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा था। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं व उपस्थित लोगों ने हर हर महादेव का उद्घोष करके यात्रा को प्रारंभ किया। डॉक्टर चौहान ने कहा कि इस आधुनिक व भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अध्यात्म के प्रति भी स्वयं को समर्पित रखना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ही हमें निजी व सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट रहने का बल प्रदान करता है। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति एवं परंपराओं को जीवित रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है तथा इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेकर इस जिम्मेदारी का निष्ठा से निर्वहन किया जा सकता है। मौके पर मॉडल कॉलोनी के लोगों ने श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। क्या बोलेगी? मेहता टेंट एवं कैटरर की तरफ से हर वर्ष की भांति जो जत्था यहाँ से अमरनाथ के लिए जाता है, उनको सुबह का भोजन प्रसाद दे करके विदा किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सभी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे। इसमें मेहता टेंट कैटरर का हाथ है, साथ में जो सारे भी हैं उनका बड़ा योगदान है और परिवार की तरफ से ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए इन सभी को धन्यवाद और भगवान भोलेनाथ इनको और करती है। हर वर्ष की तरह इस साल भी अमरनाथ बाबा जी के लिए यात्रा जा रही है और बस जाती है। पूरे हमारे श्रद्धालु जितने भी है वो सारे यहाँ से भोजन करके नाश्ता करके उनको भेजते हैं। 40-50 आदमी है हर वर्ष, पहले भी ये अब भी बोले की कृपया है और बोले भाई हमने पैकेट से बोल रहे हैं और अपने परिवार से सदस्य सारे सहयोग दे रहे हैं। आसपास पवन बिट्टू जी, रवीश जी और सारे बंदे हमारे के पुराना साहब साइकिलों वाले साइकिल का काम है उनका, बहुत श्रद्धालु आदमी आगे इन्हीं ने हमारी ड्यूटी लाई थी और हमने इसीलिए हर साल प्रोग्राम करते हैं और भोले बाबा जी का जयकारा लगा के यहाँ से रवाना होते हैं। जय भोले बाबा जी की हर वर्ष की भांति इस साल भी हमने यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए प्रसाद लंगर की सेवा लगाई थी। इस करके मैं सभी समस्त मॉडल कॉलोनी निवासी यमुनानगर का धन्यवाद। जय भोले बाबा जी के हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बम।
जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। उपायुक्त ने ग्रामीणों का आह्वान करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से जनता प्रतिनिधि की सुझाव व शिकायत सरलता से की जा सकती है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। डीसी ने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है। अपने गांव की शिकायत ही की जा सकेगी दर्ज। डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास के गांव, जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो, के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रॉपर्टी इंतकाल को ऑनलाइन करके जनता को बड़ी सौगात दी है। कंवरपाल ने कहा कि इससे पूर्व इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं आती थी, परंतु अब जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद अब जमीन का इंतकाल भी हो सकेगा और इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर मिलेगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले म्यूटेशन कराना किसी महाभारत से कम नहीं होता था, लोगों को इसके लिए दर दर भटकना पड़ता था। अब एसडीएम और डीआरओ भी कर सकेंगे रजिस्ट्रियां। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वीरवार को एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। 45 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को मिलेगी 2,750 रुपए पेंशन। स्कूल मंत्री कंवरपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत दूसरी श्रेणी में 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। ऐसे सभी लोगों को भी 2,750 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। नृत्यांगन कला केंद्र समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बैठक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति की अध्यक्षा ममता त्यागी ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा इसके उपरांत युवा नृत्यार्थियों द्वारा एक कथक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। नृत्यांगन कला केंद्र समिति के प्रधान ममता त्यागी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नृत्यांगन कला केंद्र विगत कई वर्षों से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। त्यागी ने बताया कि केंद्र की ओर से जिला के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बच्चों को कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को पुरातन संस्कृति की महत्वता का आभास हो सके। ममता त्यागी ने कहा कि जिला के कई स्कूलों में कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है
ताकि बच्चों को कथक नृत्य का पूर्ण ज्ञान हो तथा बच्चे इस कला को व्यावसायिक दृष्टि से जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि देश में कथक नृत्य के कई गुरुकुल और संस्थान भारत में आदर्श संगठन रूप में कार्यरत है और यह सभी प्रकार प्रयास इस क्षेत्र में सराहनीय कदम है। नृत्यांगन कला केंद्र की ओर से युवा नृत्यार्थियों को कथक नृत्य की विभिन्न पहलुओं का शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केंद्र विभिन्न कार्यक्रमों, नृत्य संगीत के महोत्सवों और प्रदर्शनों के माध्यम से कथक नृत्य का लगातार प्रचार प्रसार करने में लगा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि यमुनानगर में सांस्कृतिक केंद्र न होने से इस विधा का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि सरकार को इस ओर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करनी चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे कलाकारों व बच्चों को प्रोत्साहन मिले। त्यागी ने कहा कि केंद्र की स्थापना होने पर समय समय पर कला से जुड़े कार्यक्रम सरलता पूर्वक आयोजित किए जा सकते हैं। ममता त्यागी ने बताया कि उनका उद्देश्य धन उपार्जन का नहीं है, अपितु कथक नृत्य कला को बढ़ावा देना है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।